आज एक नई वीडियो के साथ सभी को नमस्कार। एक नया टॉपिक आप देखिए, विकर्ण मापनी। इसमें एक साधारण सा सवाल लिखा हुआ है, 1:100 पर एक विकर्ण मापनी की रचना कीजिए जिस पर 5 मीटर, 6 डेसीमीटर और 6 सेंटीमीटर पढ़े जा सके। तो इसको देखते हैं, आइए किस तरह से हल करेंगे अपने। जैसे मैंने पहले ही वीडियो के अंदर बताया था कि सारणी में से अपने को देखना है सब कुछ किस तरह से है। सबसे पहले तो इसकी पहचान करनी है कि अपने को तो गुणा जो करनी है वो क्या मान के करना है, सेंटीमीटर मान के करना है या मीटर इंच मान के करना है। तो मैंने बताया कि जिस भी सवाल के अंदर मीटर शब्द आ जाए, तो आप इस सारणी के अंदर से देखेंगे और जो गुणा भाग करेंगे वो आप 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर मान के करेंगे। ये मानते हैं तो इससे क्या है, स्केल जो है अपना बहुत ही अच्छा सुंदर दिखता है, बनता है जो। तो सबसे पहले अपने इसको लिखेंगे सेंटीमीटर में। ये मानचित्र की दूरी है और ये धरातल की दूरी है। मानचित्र पर जैसे कि 1 सेंटीमीटर बराबर धरातल के ऊपर वही जगह 100 सेंटीमीटर होगी। अब अपनों ने सवाल की शुरुआत यहाँ से कर दी है, किस तरह से देख के कि मीटर शब्द लगा हुआ है और सारणी अपनों ने वो ली है जो मीट्रिक प्रणाली वाली है। अब इसमें मैं इसके अंदर मानता हूँ 15 सेंटीमीटर। आप चाहे इसके अंदर कितना भी माने, 15 मानो, 10 मानो, 12 मानो, 13 मानो, 20 मानो, लेकिन 10 और 15 के बीच में मानते हैं तो एक जो स्केल जो हमारा बनता है वो अच्छा बनता है। 15 सेंटीमीटर बराबर क्या लिखेंगे अपने, 15 इंटू 100 बराबर 1500 सेंटीमीटर अपने पास आ गए। 1500 सेंटीमीटर आ गए। अब इसके अंदर तीसरा जो स्टेप लिखेंगे, 15 सेंटीमीटर बराबर 1500 बटे भाग किसका लगाएंगे। यहाँ आके कंफ्यूजिंग हो जाती है स्टूडेंट को कि इसका भाग किसका लगाएं। मैंने पहले ही बताया कि आप एक ही क्वेश्चन अपने आप से करेंगे कि इस एक में जो सवाल के अंदर पहला जो शब्द दिया हुआ है कि इस एक में ये कितने होते हैं, सेंटीमीटर कितने होते हैं, इस एक में ये कितने होते हैं। तो सारणी में आप देख सकते हैं कि इस एक में ये 100 होते हैं। 100 का भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 15 मीटर। लास्ट के अंदर अपने लिखेंगे 15 सेंटीमीटर बराबर 15 मीटर। ये अपने पास स्केल बनाने के लिए एक नाप आ गया है अपने पास, एक कितनी लाइन लगानी है और उसके कितने भाग करने हैं। तो लाइन लगाने के लिए 15 सेंटीमीटर की लाइन लगाएंगे, जस्ट इसको 1 सेंटीमीटर डबल कर देंगे, इसके 15 भाग कर लेंगे, 6, 7, 8, 9, 10। आगे और हैं अपने पास भाग, आप कर लेंगे, इसके पूरे 15 करेंगे। पहले पर आप 0 लिखेंगे, फिर 1, 2, 3, 4, 5 और लास्ट के अंदर अपने पास 14 मीटर आ जाएगा। लास्ट जो शब्द होगा वो 14 मीटर होगा। तो ये एक अपने पूरा हो गया है स्केल इतना। अब डेसीमीटर पढ़ने हैं। 1 मीटर के अंदर डेसीमीटर कितने होते हैं ये आप सारणी में से देखें। 1 मीटर के अंदर 10 डेसीमीटर होते हैं। ये इस मीटर की सहायक इकाई है। तो इसके अंदर अपने क्या करेंगे, चाहे तो आप एक एक डेसीमीटर के कॉलम बनाएं और चाहे आप इसके अंदर 2-2 के बनाएं। मैं अभी 2-2 के बना रहा हूं, 2, 4, 6, 8, 10 डेसीमीटर। अब अपने ये भी दिखा दिया, 2 इसके अंदर इकाइयां पूरी हो गई है। विकिरण मापने का यही
होता है उद्देश्य कि उसके ऊपर 3 इकाइयाँ दिखाई जाती है। तीसरी इकाई दिखाने के लिए सेंटीमीटर। इसके अंदर इसका कोई नाप तोल नहीं है। 5 सेंटीमीटर की लाइन लगाओ और उसके 10 भाग कर दो। 5 सेंटीमीटर की लाइन लगाओ और उसके 10 भाग कर दो। इसके ऊपर आप 0, 1, 2, 3, 4, 10 सेंटीमीटर ये लिख दिया। इसी तरह से इस लाइन के ऊपर से आप 5 सेंटीमीटर की लाइन उठाओगे और इसको बंद कर दोगे। उसके बाद में ये जब आपका बॉक्स तैयार हो जाता है तो जो आपने ये लाइनें खींची थी यहां से स्केल रखेंगे और सीधा यहां पे पॉइंट ले लेंगे। इसका पॉइंट यहां पे ले लेंगे, इसका पॉइंट यहां पे ले लेंगे, इसका पॉइंट यहां पे ले लेंगे। ये पॉइंट लेने हैं अपने को, न कि लाइनें खींचनी है। लाइन खींचने के लिए अपने क्या करेंगे, इस कोने में से स्टार्ट होंगे, स्केल लेंगे और इसके ऊपर मिला देंगे। टेढ़ा मिलाएंगे इस तरह से, ये मिलाएंगे, ये मिलाएंगे, ये आके मिलेगा, इस कोने के अंदर आके मिलेगा। विकिरण मापनी इस तरह से इसका स्ट्रक्चर तैयार करेंगे अपने। और ये जो लाइनें हैं ये तो आपने 10 लाइनें अगर बनाई हैं तो 10 लाइनें आप ऐसे इसको खींच देंगे सीधी। अब इसके अंदर ये पूरा का पूरा अगर आप बनाना चाहें तो ये पूरा बना सकते हैं। इसकी लाइनें ये खींचेंगे, ये सारी की सारी सीधी खींचेंगे बिल्कुल स्केल रख के। और फिर जो आपकी ये जो कॉलम बना रखे हैं ये सारे के सारे इस तरह से इसमें आप खड़ी लाइनें खींच देंगे स्केल से। और बिल्कुल सीधी होनी चाहिए आपकी स्केल, आपका जो बने वो आपका टेढ़ा मेढ़ा ना दिखे, पेज के अंदर जो बना हुआ हो वो टेढ़ा मेढ़ा ना दिखे, बिल्कुल भी सुंदर लगे। इसमें आप एक लाइन और खींचना चाहें तो आप लाइन खींचें। और ये ब्लैक, ये ब्लैक, ये करने के लिए ये लाइन है और कोई इसका उद्देश्य नहीं, ये कोई अपने नाप तोल में नहीं आती है, ये स्केल के अंदर कोई नहीं आती है, ये अपने आप से बनानी पड़ती है। अब इसमें क्वेश्चन के अंदर कईयों में लिखा होता है कि 5 मीटर, 6 डेसीमीटर, 6 सेंटीमीटर पढ़ के बताइए। 5 मीटर कहाँ पे है, अपने देख लिया यहाँ तक है, याद रखना है एक बार। 6 डेसीमीटर कहाँ तक है, ये यहाँ तक है, ये याद रख लिया अपनों ने, ये भी याद है अपने को, ये भी याद है, ये लाइन है। उसके बाद में 6 सेंटीमीटर, अब 6 सेंटीमीटर कहाँ पे है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 सेंटीमीटर ये रहे। अब ये लाइन उठाएंगे और 6 वाली इसमें इस तरह से एरो लगा देंगे, इस वाली के अंदर ये एरो लगा देंगे और इसको अपने क्या करेंगे, हाईलाइट कर देंगे। इसको 2-3 बार लाइन खींच के और हाईलाइट कर देंगे। अब ये जो स्केल है ये बता रहा है कि 5 मीटर 6 डेसीमीटर और 6 सेंटीमीटर की दूरी है वो ये है, ये जो है इसके अंदर यहाँ तक है। ये आपका विकिरण मापनी तैयार हो जाती है। इसी तरह से कोई भी क्वेश्चन आता है, चाहे इसमें 63,360 आए, पर मील, फरलांग और मील, फरलांग और उसके साथ के अंदर अपने को गज पढ़े जा सके, ऐसी मापनी तैयार करो जिसके ऊपर मील, फरलांग और गज पढ़े जा सके, ऐसी एक विकिरण मापनी तैयार करो। तो इसके अंदर अपने को वही देखना है कि सबसे पहला शब्द क्या है। ये शब्द जो है, ये जो वर्ड है वो इस सारणी के अंदर आ रहा है, इस सारणी के अंदर आ रहा है। तो अपने को इंच मानकर गुना भाग करना है, इंच मान के करना है। और वो भी अपने को मानना है, चाहे आप 6 इंच माने, 7 इंच माने, बस। तो 6 इंच मान के मैं करता हूं, 6 इंच मान के करने से ये जो गुना भाग करेंगे वो बन जाएगा। और भाग किसका लगाना है, यहाँ पे, यहाँ पे भाग किसका लगाना है, इस 1 मील के अंदर। यहाँ अपने जब इंच लिखेंगे
1 इंच बराबर 63,360 इंच। मतलब इस 1 मील के अंदर ये कितने होते हैं, तो आप देखेंगे स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है इस 1 में ये इतने होते हैं, उसका यहाँ पे भाग लग जाएगा, 63,360 का भाग लग जाएगा। इस तरह से आप सवाल कर सकते हैं। इसको बनाने के लिए तरीका वही होगा, जो आंसर आता है वो लाइन लगाओ, उसको डबल कर लो 1 सेंटीमीटर और ये कर लो, फिर उसके बाद में फरलांग के लिए बना लो और फिर 5 सेंटीमीटर की लाइन खींच के या 7 सेंटीमीटर की लाइन खींच के उसके भाग करके और उसके अंदर गज दिखाएंगे, और बाकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।